चैनल के जो हमारे संचालक हैं आनंद प्रकाश तिवारी जी वाराणसी से आते हैं, वहां पे अभी इलेक्शन बाकी है। और आप अपने बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे मोदी जी को ला के बिठा तो दिया आपने वाराणसी में, अब बताइए उनको वहां से कब विदा कर रहे हैं? हम वापस ले लेंगे और अडवाणी के साथ में बिठा देंगे, बताइए। चलिए आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे साथियों ने बड़े विस्तार से उसकी सैद्धांतिक व्याख्या की, व्यावहारिक व्याख्या की, कानूनी व्याख्या की, संसदीय व्याख्या की। आप सारे साथियों का आभार। हम उसी में आगे हम जोड़ते हुए चलते हैं। और एक तो यह है कि मोदी जी के झूठ शुरुआती दौर में हम लोग तो उस आदर्शों के आदमी रहे हैं कि हमारा जो भी नेता है, हमने जिसको भी हम चुन लिए, अपना नेता चुन लिए, हम तो बार बार कहते हैं कि हम तो विद्यार्थी राजनीति से पैदा हुए हैं। और एक जमाना हुआ करता था कि छात्र संघ भवन में अगर कोई लड़का कुर्ता पाजामा पहन के एक बार प्रवेश कर जाता था दरवाजे से, तो उसकी साख बन जाती थी पूरी यूनिवर्सिटी में। और ये होता था कि ये हमारा नेता है और ये जो भी कहेगा, माने विश्वास होता था। सबसे बड़ी बात विश्वास की होती है। मोदी जी ने और तो जो किया तो किया ही, एक काम जो सबसे खतरनाक किया, इन्होंने विश्वास खो दिया। कुर्ते पाजामे पर से विश्वास उठ गया, नेतागिरी से विश्वास उठ गया, राजनीतिक नेतृत्व से विश्वास उठ गया। और सबसे बड़ी बात कि बिजनेस तो पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा व्यापार विश्वास पर ही चलता है। और इन्होंने अपने आप को आते यहाँ घोषित किया कि हम तो गुजरात के हैं, हम बिजनेस करना जानते हैं। तो इन्होंने पूरे के पूरे गुजरात पर से विश्वास उठा दिया, सारे व्यापारी समुदाय से विश्वास उठा दिया। या कोई भी ऐसा समाज का तबका इन्होंने नहीं छोड़ा जिसका कि इन्होंने दोहन करके और उसको इन्होंने बेइज्जत न किया हो और उस पर से विश्वास न उठाया हो। अब इससे ज्यादा क्या होगा कि सदन के अंदर खड़ा होकर के आदमी झूठ बोलता है। बाहर ठीक है, चौराहे पे आप झूठ बोल दो, बाहर झूठ बोलो, सदन के अंदर ये आदमी खड़ा होकर के झूठ बोला, नोटबंदी को लेकर के झूठ बोला। और सब तो सब 13 महीने किसानों के आंदोलन में जाकर के वहां घुटना टेके, उनसे माफी मांगे और उन्होंने कहा कि मैं इसको वापस ले लूंगा। और जो भी उनकी मांगे थी कि इन सारे लोगों पर हम, ये टैनी के ऊपर हम मुकदमा चलाएंगे। और पता चला कि उसके बाद भी 5 साल का समय बीत गया और टैनी इनका बगलगीर बना रह गया। तो मतलब झूठ, ये सदन के अंदर झूठ बोले, सदन के बाहर झूठ बोले, जनता के सामने झूठ बोले, जहां कहीं भी इनको मिला जगह वहां इन्होंने केवल झूठ 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 और झूठ मिला। एक हमारी पत्रकार थी, उन्होंने कहा था इन्हें बूसी बसिया। बूसी बसिया कहने पर ही उनकी हत्या कर दी गई थी कि आपने एक प्रधानमंत्री को आप बूसी बसिया आपने कैसे कह दिया। लेकिन वो अब आज हम सारे लोगों को महसूस हो रहा है कि उन्होंने क्या कहा। और सब तो छोड़िए, ये इतना निर्लज्ज, इतना बेशर्म है कि अब तो कहते हुए शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम सारे लोग जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। जैसे भी हो, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री पद का नाम उसको जुड़ा हुआ है और उनको हम जो भी कहेंगे अपमान करना है उनका हुआ। लेकिन इस बेशर्म को इतनी अकल सहूर नहीं है कि ये कह रहा है, इसका प्रिय अडानी अंबानी जिसको लेकर के पूरा का पूरा कारपोरेट जगत, पूरा देश उद्वेलित है, अब ये कह रहा है कि अडानी जी ने बोरा में भर भर के टेम्पो से कांग्रेस दफ्तर में पैसा भेजवाया है। अरे बेवकूफ, बेशरम, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? तुम्हारा ईडी क्या कर रहा है? तुम्हारी ये सीबीआई क्या कर रही है? जब बोरा बोरा भर के पैसे, और ये सबसे पहले तो इनके ऊपर तत्काल, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके, मुकदमा दर्ज करके इसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो सकता है तो प्रधानमंत्री है ये इससे गिरफ्तार नहीं होंगे, इनको तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और आज ये गिरफ्तार हो चाहे न हो, ये निश्चित रूप से 4 तारीख को परिणाम आने के बाद इनका पहला हक होना चाहिए कि इस आदमी को तत्काल इसको गिरफ्तार करके और जो भी ये तो एक तरीके से देशद्रोह का काम है इसका कि तुम कुर्सी पर बैठ करके ऑन चेयर तुम दुनिया के पैमाने पर धंधा करते हो।
अपने माने देश की सारी संपदा तो तुम अपने अपने मित्रों को लेकर के, पूरे एसबीआई को तुम लेकर के अडानी के जहाज में बैठ कर तुम जाते हो और ऑस्ट्रेलिया में उसके खदान का ठेका दिलवाते हो, कोयला खनन का ठेका दिलवाते हो, और तुम आज कह रहे हो। तो पहली बात तो लेकिन क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है हमारा निर्वाचन आयोग? अभी जैसे बनारस में हुआ यहाँ पर कि अगर 9:30 बजे तक की परमिशन मिली है तो 9:15 बजे पुलिस प्रशासन और यहाँ का प्रशासन खड़ा हो गया जाकर के डंडा लेकर के, अब आप भाषण नहीं कर सकते। हम सारे लोगों ने उसका प्रतिवाद किया। तो फिर मोदी जी का मोदी जी के साथ होना चाहिए कि 9 बजे के बाद उनका भाषण नहीं होगा कहीं पर, केवल उनके मन की बात हम सुनने के लिए आए हैं। और यहाँ पर देखिए, आप देखे रहेंगे बनारस में नामांकन करने के लिए 13 तारीख को आएंगे वो, और किस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन यहाँ किया जाता है और पूरे देश के पैमाने पर किया जा रहा है। जब चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के पीरियड में हमको याद है कि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उस दौरान अमिताभ बच्चन की फिल्में नहीं दिखाई जा रही थी अपने सिनेमा हॉल में, उनके सारे पोस्टर हटा दिए गए थे। और आज की तारीख में भी मोदी जी दांत चियारे हर पेट्रोल पंप पर यह आदमी आज की तारीख में भी मिल जा रहा है। क्यों हो रहा है? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? और इस बेशर्मी के साथ, इस बेहयाई के साथ ये आदमी इस तरीके की बात कर रहा है, झूठी बात कर रहा है। और ये कहते हैं राम की बात कर रहे हैं। वो राम है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो हमने वचन दे दिया वो प्राण जाने की हद तक हम उसका पालन करेंगे। और आप सब बात तो छोड़ दीजिए, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी जिस आंदोलन में, और उस आंदोलन में तुम खड़ा होकर के उनके साथ बैठ करके उनके साथ वादा करते हो और तुमने उसको पूरा नहीं किया। और बेशक तुम आज की तारीख में ये तुम कह रहे हो कि राम मंदिर हमने बनवा दिया और अगर हम नहीं आएंगे तो ये सारे लोग उस पर बाबरी ताला लगा देंगे। इस बेशर्मी की हद तक तो इन्होंने पूरे गुजरात को बेइज्जत किया है, ये व्यापारी समाज को बेइज्जत किया है, भारत को बेइज्जत किया।